फतेहगढ़ उपखंड मुख्यालय पर झोलाछाप डॉक्टरों का जो खेल चल रहा है वह अब किसी भी तरह से छिपा हुआ नहीं है। यह खुला, निर्भीक और बेखौफ गोरख धंधा है जो सीधे तौर पर आमजन की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बिना किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कानूनी अनुमति के ये लोग खुद को डॉक्टर बताकर इलाज कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजाक बनाकर रख दिया है। यह स्थिति केवल चिंताजनक नहीं बल्कि आपराधिक है। फतेहगढ़ में मेडिकल स्टोर अब इलाज के अड्डे बन चुके हैं। दवा की दुकानों के भीतर और पीछे बने कमरों में मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, ड्रिप लगाई जा रही है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और गंभीर बीमारियों का इलाज ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है जिन्हें चिकित्सा विज्ञान का कोई अधिकार ही नहीं। न जांच की व्यवस्था, न इमरजेंसी सुविधा, न ही प्रशिक्षित स्टाफ, फिर भी इन जगहों पर मरीजों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। हालत बिगड़ते ही मरीज को जैसलमेर या जोधपुर या बाड़मेर भेज दिया जाता है और तब तक जो नुकसान होना होता है वह हो चुका होता है। फतेहगढ़ में पहले गुजरात हॉस्पिटल के नाम से जो अवैध इलाज का खेल चला वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब मामला सामने आया, दबाव बढ़ा तो वही खेल नाम बदलकर अंजलि हॉस्पिटल के नाम से दोबारा शुरू कर दिया गया। बोर्ड बदल दिया गया, नाम बदला गया, लेकिन अवैध इलाज, नियमों की धज्जियां और आमजन की सेहत से खिलवाड़ ज्यों का त्यों जारी है। यह साफ दर्शाता है कि यहाँ इलाज नहीं बल्कि बीमारी के नाम पर अवैध कमाई का संगठित धंधा चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब फतेहगढ़ जैसे उपखंड मुख्यालय पर खुलेआम कैसे चल रहा है। झोलाछाप डॉक्टरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें किसी कार्यवाही का डर ही नहीं है। वर्षों से चल रही इस गोरख धंधे ने यह साबित कर दिया है कि या तो निगरानी तंत्र पूरी तरीके से फेल हो रहा है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी गई है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि पूरे प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी सच है कि जैसलमेर के सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल इस विषय को लेकर पहले से ही सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर फतेहगढ़ क्षेत्र में चल रही अवैध चिकित्सा गतिविधियों की जानकारी लगातार जुटाई जा रही है और विभाग इस गोरख धंधे पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से झोलाछाप डॉक्टरों पर नजर रखी जा रही है और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की दिशा में प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सवाल यह भी उतना ही बड़ा है कि जब यह अवैध नेटवर्क वर्षों से फल फूल रहा था तब निर्णायक कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई। फतेहगढ़ में झोलाछाप डॉक्टरों का यह आतंक अब केवल स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन नहीं रह गया है बल्कि यह सीधे तौर पर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ है। एक गलत इंजेक्शन, एक गलत दवा या एक गलत इलाज किसी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसके बावजूद यह अवैध खेल बिना रोक टोक चलना प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा करता है। अब हालात इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि आधी अधूरी कार्रवाई या केवल चेतावनी से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि बिना किसी दबाव, बिना किसी संरक्षण और बिना किसी समझौते के अवैध अस्पतालों और मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे इलाज और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। तभी फतेहगढ़ उपखंड की जनता को इस जानलेवा गोरख धंधे से मुक्ति मिल सकती है। अब प्रशासन के सामने सीधा और तीखा सवाल है, क्या फतेहगढ़ में झोलाछाप डॉक्टरों का यह खेल खत्म किया जाएगा या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही व्यवस्था जागेगी। जनता अब आश्वासन नहीं बल्कि ठोस और दिखाई देने वाली कार्रवाई चाहती है। आपको ये भी बता दें कि कई वर्ष पहले इन झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। यहाँ तक ही नहीं बल्कि गलत इंजेक्शन लगने के कारण कई बार जो मरीज थे उनको बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर रेफर किया गया। समय पर उनका इलाज नहीं हुआ और जहाँ झोलाछाप डॉक्टरों के पास वो लोग गए तो वापस वहाँ मुख्य हॉस्पिटल नहीं पहुँच सके। गलत इंजेक्शनों की वजह से वो मौत के मुंह चले गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। फतेहगढ़ उपखंड मुख्यालय के अलावा और भी आसपास के गाँवों में यही सेम कंडीशन बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल इस मामले को लेकर कितने सक्रिय होते हैं। हम लगातार इन झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ इस तरह प्रत्येक रविवार को आपको पूरी कहानी दिखाएंगे। हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे कि किस तरह से ये झोलाछाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री, बिना किसी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हॉस्पिटल खोलकर आम जन के साथ, आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।